हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई हैं भई। पीजीटी इंग्लिश का जो है आपका एग्ज़ाम प्री का हो चुका है। मेंस की अभी डेट नहीं आई है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम मेंस की डेट कब तक आ सकती है? तो भई मेंस की डेट आपकी ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। ये मान के चलें भई 1 डेढ़ महीने का टाइम आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और अभी अगर आप अपने कट ऑफ के चक्कर में तैयारी नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें भई मेंस की। और मेंस के लिए मैं तो एक ही चीज़ें आपको सजेस्ट करूँगी कि खुद के नोट्स बनाएँ। आप किसी भी अकेडमी के चक्कर में फँसने की बजाय अपने खुद के नोट्स बनाएँ। आजकल भई जो क्रोम है, चैट जीपीटी है, उन पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप क्या करो कि आपका जो भी टॉपिक है आप उसको नेट पे बोलो, चैट जीपीटी पे, और उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने मेरे सारे नोट्स ऐसे ही बनाए थे, उस टाइम तक चैट जीपीटी नहीं था भई, तो क्रोम से मैं डालती थी। जो भी टॉपिक आपका है उसको लिखकर आप बोल दें यूपीएससी मेंस क्वेश्चन, और वो आपका सेम क्वेश्चन आपको लेके दे देगा। फिर आपको जो आंसर राइटिंग करनी है वो आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज होती है भी बहुत भारी भरकम होती है, तो उसको आप नहीं कर पाएँगे। और जितना आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्योंकि वो याद करके लिखना भी है पेपर में, सिर्फ़ आपको नोट्स ही नहीं बनाने हैं। इसलिए इसे ईज़ी लैंग्वेज में लिखें, ठीक है? और कट ऑफ वट ऑफ कुछ नहीं है भई, जिसका मन ये कह रहा है, देखो आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता है। अगर आपका मन ये कह रहा है कि आपका क्लियर हो जाएगा तो डेफ़िनिटली हो जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी करें भई मेंस की। दूसरा बात है, जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए भी सेम चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि आपका हो जाएगा तो पक्का हो जाएगा भई, इसलिए किसी की भी कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ें। आप अपनी तैयारी करें मेंस की, क्योंकि पढ़ने का कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उसका बहुत बड़ा नुकसान आप लोगों को हो जाएगा। इसलिए भी लगातार अपनी तैयारी करते रहें। अभी तक भी तो पढ़ रहे थे, है ना? अभी तक जब इतनी मेहनत कर रहे थे तो थोड़ी-सी मेहनत और कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर रिज़ल्ट में रोल नंबर में आपका रिज़ल्ट में रोल नंबर आता है और आपने नहीं पढ़ा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा भई, अभी तक जो इंग्लिश वाले हैं उनका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो भई नवंबर के लास्ट वीक में आप लोगों का रिज़ल्ट पक्का आ जाएगा। आप लोगों का रिज़ल्ट बनना स्टार्ट हो चुका है। रिज़ल्ट आने के बाद भी जब कमीशन में आपकी कॉपी वग़ैरह सब चेक होकर आ जाती हैं, उसके बाद भी रिज़ल्ट प्रिपेयर करने में टाइम लगता है भई। इसीलिए नवंबर के लास्ट वीक में आप लोगों का 20, आज 18 तारीख हो चुकी है। तो ये मान के चलिए भई लास्ट वीक में आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। ज्योग्राफ़ी का भी इंग्लिश के साथ ही आएगा। इसलिए थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखें। और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं भई, पीजीटी और टीजीटी, तो लगातार प्रयास करते रहें। एक बार सफलता नहीं मिली है तो कोई बात नहीं है, ऐसे हज़ारों एग्ज़ाम्पल हैं भई, जिन्होंने 2023 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था लेकिन 2024 में उनका सिलेक्शन हो गया है। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। एक चीज़ आप मान के चलें, जब आप लगातार पॉइंट टू पॉइंट रह रहे हैं सिलेक्शन में, तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन बहुत नज़दीक है। थोड़ा-सा संघर्ष आप लोगों के थोड़ा ज़्यादा लिख रखा है भई, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, खुद के ऊपर भरोसा रखो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद के ऊपर भरोसा रखना। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, फिर चीज़ें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए चाहे कितनी भी नेगेटिव परिस्थिति हो, आपको खुद को नेगेटिव नहीं होने देना है, पॉजिटिव रहें भई। और जो एएमओ वाले हैं उनको एक चीज़ बोलूँगी भई, जो वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि सर्टिफ़िकेट वाला जो केस था वो डिस्पोज़ ऑफ हो गया है और उसका जो डिसीज़न है वो भी आ चुका है। तो उसके लिए आपको यही कहूँगी कि आप अपनी लगातार मेहनत करें भई, लगातार आप एचपीएससी जाएँ, आप राजेश खुल्लर सर से मिलें, जब जाके आपका रिज़ल्ट निकलेगा, अदरवाइज़ इतनी जल्दी रिज़ल्ट नहीं निकलने वाला है। उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मेवात में जो कैंडिडेट रहते हैं उनको भी यही बोलूँगी कि वो भी अपने लिए प्रयास करें। आपका जो केस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपकी सेम एडवर्टाइज़मेंट निकली है, सेम पेपर हुआ है। हमारे वाले में क्या था कि एडवर्टाइज़मेंट अलग थी, लेकिन आप वाले में तो एक ही एडवर्टाइज़मेंट है, उसी के अंदर आपको येस और नो करना था भई। तो मेहनत करो भई, जिसका रहता है, जिसने इंटरव्यू दिया है, वो इतने पेपर देने की बजाय उस पर प्रयास करो। आप लोगों का 100% सिलेक्शन वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसमें ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, क्योंकि सारी पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं। पॉलिटिकल साइंस की, मेवात में मैथ की, बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं भी जिसमें पोस्टें बिल्कुल वैकेंट हैं। तो आप अगर मेहनत करेंगी तो उसमें आप लोगों को ज़रूर सफलता मिलेगी। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।